तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, मैं ज्योति बिष्ट उत्तराखंड चमोली गढ़वा के एक छोटे से गांव शूनी मल्ली से हूँ। तो दोस्तों, वैसे मैं रहती कैसे हूँ, तो आज का टॉपिक है कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें ना कोई भी सुविधाएं नहीं है। क्योंकि कोई भी डिलीवरी वाली वहाँ महिलाएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो, हमारी देवरानी जेठानी हो, वो सब लोग आते हैं डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों, वहाँ ऐसी भी कोई भी सुविधाएं नहीं है कि जिसको इमरजेंसी हो तो मतलब जल्दी से उसे इलाज मिल सके, या कोई भी इमरजेंसी हो तो कोई इलाज मिल सके। कोई भी इमरजेंसी वाला मतलब ना के बराबर है। तो कल 31 अगस्त को वहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें उस सुनीता देवी, मैंने नाम पढ़ा, मतलब लोगों ने स्टेटस डाले हुए थे। तो जो हमारी सुनीता देवी बहन है, उनकी डिलीवरी हुई थी और उनका बच्चा मृत पैदा हुआ था। तो दोस्तों, और उसके अपने बच्चे के बारे में सुनने के बाद बेचारी, उनको भी इतना बड़ा सदमा लगा कि वो भी उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और वो भी ख़त्म हो गई आधे रास्ते में, शायद ऐसे ही सुना हमने। और ऐसा उपचार नहीं है कि एक माँ को, चलो बच्चे को तो नहीं बचा पाई पर उसकी माँ को भी नहीं बचा पाई। तो दोस्तों, अगर वैसे है तो हमारा गैरसैंण कहने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी है पर उत्तराखंड की, पर बस कहने के लिए है। और किसी चीज़ के लिए वो मतलब नहीं है। कल परसों मतलब एक हफ्ते पहले यहाँ सत्र भी स्टार्ट हुआ था। तो उस सत्र में भी बड़ी मुश्किल से उसमें आंदोलन करके हमारे भाइयों ने, हमारे भाई बहनों ने जो भी संघर्ष करके एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई हुई है, जो कि हफ्ते में 2 बार अल्ट्रासाउंड होगा यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का। तो वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों के बाद लगी हुई है। तो दोस्तों, अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ तो कोई में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधाएं नहीं है। और एक माँ को जो कितनी खुश होगी, 9 महीने तक उसने अपने बच्चे को पेट में रखा और 9 महीने के बाद वो ना वो बच्चा रहा और ना वो माँ रही। तो दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि कितना दुख पूरे गैरसैंण क्षेत्र में दुख का माहौल बना हुआ है कल से, कि एक परिवार ने अपने नवजात शिशु और अपनी बहू को खो दिया है। जो उसका हस्बैंड होगा वो अभी बॉर्डर पे है, सुना मैंने कि वो अभी बॉर्डर पे है। तो उनको कैसा लगा होगा कि जिनको अभी खुशी होगी कि मैं पापा बनने वाला हूँ, और उनको पापा तो नहीं बने पर अपनी वाइफ को भी खोना पड़ा। तो बहुत दुख की बात है ये। और तो दोस्तों, अब क्या बोल सकते हैं हम अपने गैरसैंण के बारे में, बस इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। और इतना ज़्यादा विकास हो चुका है कि किसी की जान भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेताओं को बस अपने लिए वोट चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों, बस क्या बोलें अब, तो दिल भर आ रहा है मेरा, क्योंकि दुख होता है किसी के बारे में सुनकर कि एक बहन ने खुद अपने बच्चे को भी खोया और खुद को भी। तो दोस्तों, गैरसैंण ना मतलब कोई आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर कोई वो सुबह से शाम तक रखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हमारे बस की नहीं है, आप वहाँ से रिफ़र कर देते हैं। रिफ़र के कागज़ बनाए और भेज दिए, मतलब रास्ते में कुछ भी होगा तो कोई मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और सुबह से शाम तक रखेंगे, फिर शाम को बोलेंगे कि आप ले जाइए अपने बच्चों, अपने मतलब जो भी होगा, बहू को, बेटी को। तो वो सिर्फ एक रिफ़र सेंटर बन चुका है और कुछ नहीं। वहाँ के डॉक्टर सब लापरवाह हैं और
अगर उनसे नहीं होता है तो वो पहले ही रेफ़र कर दें। वैसे दोस्तों मेरा भी यही हाल था, जब मेरी मतलब फर्स्ट डिलीवरी में भी मेरा यही हाल था। मैं भी 3 दिन तक वहीं रही थी, पर उस टाइम तक थोड़ी ठीक था, 6 साल पहले। तो दोस्तों 6 साल पहले मेरी भी डिलीवरी यहीं हुई थी। मेरा बेटा भी कैसे नहीं उसने जन्म लिया था। ऐसा भी नहीं है कि इतना बुरा हाल है, पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये सब हाल होता है। वैसे ज़्यादातर स्वास्थ्य की भी अब मतलब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है, पर इतना भी नहीं कि अगर डॉक्टर के बस की नहीं होती है तो वो रेफ़र पहले कर सकता है कि लास्ट टाइम पे जब बच्चा मतलब होने वाला होता है तो उस टाइम पे वो रेफ़र कर देते हैं। तो इतना दूर कहाँ, जहाँ 5-6 घंटे में हम पहुँचेंगे, तब तक तो ना बच्चा बचेगा ना माँ बचेगी। तो ये डॉक्टरों की लापरवाही है कि जो उन्होंने माँ और बच्चा मृत पैदा हुआ था, तो वो माँ को तो बचा सकते थे पर माँ को नहीं बचाया गया, और वो उनको रेफ़र करके हायर सेंटर भेजा गया था, और वो बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये नहीं कि डॉक्टरों की ये गलती है जो कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता रही थी कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी यहीं हुई थी कैथरीन में, और मुझे 3 दिन दर्द था। 3 दिन तक 27, 28 और 29 को मेरा बेटा यहीं हुआ था, पर उन्होंने मतलब उस टाइम पे बोला था कि यहीं पर हो जाएगा, तो आप चिंता मत करिए। उस टाइम हमने भरोसा किया था, तो हम यहीं रहे थे, और मैं मतलब अच्छे ढंग से मेरी डिलीवरी हो गई थी। मेरे बेटे ने भी जन्म यहीं लिया था। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हॉस्पिटल ख़राब है, वैसे हॉस्पिटल पहले बहुत अच्छा था, पर अब यहाँ पर जब मेरी दूसरी डिलीवरी थी तो मुझे 7 महीने में पैन हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम पे भी मतलब मुझे ऐसे ही थोड़ी काम करने की वजह से थोड़ी दर्द हुआ था। तो इन्होंने पहले बोला कि जब हम यहाँ हॉस्पिटल आए थे कैथरीन, तो उन्होंने कहा कि नहीं डिलीवरी हो जाएगी 7 मंथ में। और मेरी बेटी मतलब जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई थी मेरी बेटी, तो वो 10 महीने में हुई थी, और 7 महीने में मुझे दर्द हुआ था। तो हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा रास्ते पे आ गया है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा, और उसके बाद रिफ़र कर दिया मेरे। तो हम उसके बाद हम श्रीनगर गए थे, वहाँ हमें अल्ट्रासाउंड कराया, और फिर अल्ट्रासाउंड में मतलब उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, और मतलब ऐसा कहा कि बच्चा ठीक है, और मतलब अभी वो थोड़ी काम की वजह से खिंचाव हो गया था, तो इसलिए दर्द हो रहा होगा, क्योंकि होता है, क्योंकि 9 महीने तक वो माँ को पता होता है कि कितना दर्द सहन करना पड़ता है, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। वो बस एक माँ को पता होता है कि कितना कुछ सहन करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ सहन करना पड़ता है एक माँ को, तो वो होता है। तो इसकी वजह से मैं 7 महीने में मैं मतलब यहाँ से उन्होंने मुझे श्रीनगर रेफ़र किया था। तो फिर अभी मैं उसके बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मतलब जब मुझे पेन हुआ था फिर से दूसरी डिलीवरी में, तो दोस्तों यहाँ आए हम 12 बजे रात को घर से। हमने गाड़ी बुक की थी और 12 बजे रात को आए थे घर से। तो उन्होंने मेरा मतलब खून टेस्ट में चेकअप किया और कहा कि ये मतलब 8 पॉइंट है खून, और आपको कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। हम इसके बाद गए रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में मतलब हम यहाँ से मतलब 1-2 बज गए थे, और 2-2:30 बजे हम यहाँ से निकले, और हम ना 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए थे। तो उसके बाद 9 बजे तक मेरी बेटी मतलब मेरी डिलीवरी हो गई थी, मेरी बेटी हो गई थी, पर
और उसके बाद जब हम कल वहाँ से आए घर को, तो हमने वहाँ खून टेस्ट किया और वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि 10 पॉइंट खून है। तो सोचिए ना आपके जो डॉक्टर जो जिन्होंने मेरा खून चेक किया था, कहा कि 8 पॉइंट है, और जब डिलीवरी होने के बाद 10 पॉइंट था खून। तो ऐसे डॉक्टर का क्या करना जो मतलब आप ही बताइए ना कि ऐसे डॉक्टरों को क्या करना, कौन सी डिग्री ली है उन डॉक्टरों ने कि जो उनको अभी इतना तक नॉलेज नहीं है कि हम, चलो हमें डॉक्टर के हमें उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, पर ये तो बताइए आप कि जब मेरा खून यहाँ 8 पॉइंट था और जब डिलीवरी होने के बाद वहाँ मेरा खून बढ़ा तो नहीं होगा। तो दोस्तों यही दिक्कत है, और उस बेचारे की किस्मत इतनी ख़राब रही कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक अपने बच्चे के लिए जिस माँ ने 9 महीने तक लड़ा, और उसके बाद लास्ट में ना वो बच्चा रहा और ना वो माँ रही। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था। और तो दोस्तों, और वैसे कल 2 सितंबर है और कल हो रहा है तहसील में तहसील घेराव सुनीता बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग भी कल आइए और अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अगर बदलाव होगा तो वो आगे के लिए भी होगा, और आगे किसी बहन को अपनी जान ना गंवानी पड़े, ना अपने बच्चे को गंवाना पड़े और ना अपनी जान गंवानी पड़े। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों कल आप सभी लोग तहसील घेराव के लिए ज़रूर आइएगा। और तो अभी दोस्तों बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपना ख्याल रखिए और कल तहसील घेराव के लिए ज़रूर आइएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो सब्सक्राइब जो करना है करिए, और आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो दोस्तों बाय बाय दोस्तों।